तो हेलो गाइस। तो कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों का एक स्पेशल बैच चल रहा है रेलवे एग्जाम के लिए, मैथ का फाउंडेशन बैच, जिसमें से अभी हम सब पढ़ रहे हैं परसेंटेज चैप्टर। तो परसेंटेज चैप्टर में हम लोगों ने कुछ बेसिक क्लास में हमने देखा था कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन क्या है। और कल के क्लास में हम बकायदा बहुत अच्छे तरीके से देखे थे कि कैसे स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके हम लोग परसेंटेज में, बड़े से बड़े फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलते हैं। तो आज का जो हमारा क्लास होगा बेसिकली यही होगा कि कैसे हम परसेंटेज को फ्रैक्शन के अंदर यानी भिन्न के अंदर बदलते हैं। तो आज का क्लास हमारा यही होगा। तो चलिए क्लास की हम शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हमारे जो द्वारा प्रोवाइड किया गया जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप इसका प्रैक्टिस करना चाहते हो, जैसे ये हमारा चैप्टर समाप्त होगा इसके बाद परसेंटेज चैप्टर से जितने सारे क्वेश्चन आज से पहले रेलवे के एग्जाम हुए हैं, सारे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको हर दिन रात को 10 बजे टेलीग्राम के ऊपर उपलब्ध किया जाएगा। जैसे ही चैप्टर समाप्त होगा वैसे ही आपको हर दिन 10 बजे मिलते जाएगा। आप हर दिन 25 क्वेश्चन सेट बनाते रहोगे। आप चाहते हो प्रैक्टिस करने के लिए तो आप जाओ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। तो चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। देखो भाई, आपको हमने स्टैंडर्ड फ्रैक्शन बताया था। कहोगे हाँ जी सर, बताए तो जरूर थे। तो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके हमने परसेंटेज में तो बदल लिया। तो आज की क्लास में सीखेंगे कैसे परसेंटेज को फिर से हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं यानी भिन्न में बदलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक छोटी सी बात करते हैं। अगर कोई 20% लिखा हुआ है तो हम तो सीधा सा मतलब समझते हैं कि इसका वैल्यू कितना होगा, 1/5। अगर जिसको याद है कि 1/5 कहने का मतलब 20% होता है, वो कतई गलती नहीं करेगा कि 20% मतलब 1/5 होगा या 1/5 कहने का मतलब 20% होगा। इतना तो आराम से कर लेगा। लेकिन जिसे नहीं आता है फ्रैक्शन में बदलने के लिए, तो उसके लिए हम ये चीजें बता रहे हैं। जिसको नहीं आता है सबसे पहले क्या करेगा, ये परसेंटेज है तो 20 है तो 20 लिखिए। परसेंटेज को हटाने के लिए बटे में हम लोग 100 लिखते हैं। ठीक है, कहोगे हाँ जी। ये हो जाएगा 20 25 100 यानी 1/5। देखो बदल गया, कहोगे हाँ जी। तो परसेंटेज को अगर हमें फ्रैक्शन में बदलना है यानी भिन्न में बदलना है तो हमें 100 से भागा देना होगा। और हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना है तो हमें 100 से यानी 100% से गुना करना पड़ेगा। ये तो हम कल के क्लास में देख ही चुके हैं। आज के क्लास में यही होगा कि अगर हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है तो 100 से हमें भागा देना पड़ेगा। लेकिन हम लोग ऐसे करने वाले नहीं हैं। जैसे अगर आपको कह दिया जाए कि आप हमें बताइए कि 60% का वैल्यू क्या होगा भिन्न के अंदर। अगर आपको पता है तो आप तो बहुत आसान तरीके से कर लोगे। अगर नहीं पता है तो आप बेसिक तरीका से बनाओगे। तो कैसे बनाओगे, कहोगे सर 60 और बटे का कर देंगे 100। तो बताओ 20 से लगाएंगे तो 20 तिया 60 और 20 पचे 100 यानी 3/5 आएगा। लेकिन हम कहते हैं ऐसा काम नहीं करो। क्यों? ऐसा काम करने के लिए जाओगे तो पता चलेगा कि जितना देर में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, जितना देर में लड़के 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे, आप उतना देर में एक ही क्वेश्चन में लटके हुए रह जाओगे। और इसकी प्रोबेबिलिटी ये भी नहीं है कि सही होगा या नहीं होगा। तो लेकिन हम आपको बहुत शानदार तरीका बताते हैं। इसको हम लोग सोचेंगे कैसे। देखो, इसको कतई भी हम इसे बनाने वाले नहीं है। तो हम लोग सोचेंगे इसको इस प्रकार से। देखो कि ये 60% है ना, कहोगे हाँ जी। तो हमें पता है 20% का वैल्यू। ध्यान से सुनना, हम क्या कौन सी बात बोल रहे हैं।
हमें 20% का वैल्यू पता है कि 1/5 होता है। देखो, हम पहले 20% लिख दिए, इसका वैल्यू होता है 1/5 भिन्न के अंदर। देखो तो ये 60 का है ना, कितना गुना है, 3 गुना, यानी 20 का ये 3 गुना है, 60 का 3 गुना नहीं, बल्कि ये 20% का 60 है 3 गुना। इसका मतलब इसका भी कितना गुना होगा, 3 गुना। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। देखो तो हमने कुछ ज्यादा किया, कुछ नहीं, हमने सिर्फ देखा यही कि ये जो 60 है 20 का 3 गुना है, 60 जो है 20 का 3 गुना है, यानी परसेंटेज में अगर ये 3 गुना होगा तो फ्रैक्शन में भी ये 3 गुना होगा, यानी 1/5 का 3 गुना 3/5 हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि हाँ जी सर क्लियर है। तो बताओ, अगर हमें ऐसे करना होगा तो हम करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट देखेंगे, सबसे पहले मेरा दिमाग यही सोचेगा, अच्छा 20 या 60, हमें 20% का वैल्यू पता है। जैसे ही हमें 20% का वैल्यू पता है, यानी 20 का 3 गुना 60 होता है, तो 1/5 का भी 3 गुना होगा, खत्म कहानी। फ्रैक्शन में बदल गया, हमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। अगर तुम्हें को उसी तरह से कहा दिया जाए कि आप हमें बताओ कि 80% का वैल्यू क्या होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। 80% का वैल्यू पूछेगा तो आप 2-3 तरीके से सोच सकते हो। कैसे? एक तो कहोगे कि 10% का 8 गुना, कहोगे हाँ जी। या तो कहोगे 20% का 4 गुना, कहोगे हाँ जी। तो बताओ, 20% का 4 गुना है, ये 20% का 4 गुना है, तो 1/5 का भी 4 गुना होगा, यानी 4/5। अब किसी किसी के मन में आता होगा कि सर जी, हम तो जानते हैं 10% का वैल्यू होता है 1/10, अगर हम इसका 8 गुना करते हैं तो 80%, तो इसका भी तो हम 8 गुना करेंगे, कहोगे हाँ जी सर। तो 8 बटे कितना हो गया, 10। देखो एट द एंड रिजल्ट तुम्हारा उतना ही आएगा, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। देखो तो 4/5 आया, 4/5 आया, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। ये बहुत ही आसान सा टॉपिक था। देखो, यहां तक बात किसी को समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप 10% के हिसाब से सोचो, या फिर आप 20% का वैल्यू जानते हो 1/5, यानी डायरेक्ट 4/5 आ गया। हाँ या ना, क्योंकि हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगर उसी तरह से तुमको दे दिया जाए कि आप हमें बताओ 40% का, 40% को लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे? कहोगे सर 40% का वैल्यू हमें लिखना होगा, तो हमें पता है कि ये 20% का 2 गुना है, तो 1/5 का भी 2 गुना होगा, यानी 2/5। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। अगर आपको उसी तरह से बोल दिया जाए कि आप हमें बताओ 120% को फ्रैक्शन में बदलो, तो सबसे पहले गधों की तरह इसे नहीं करेंगे, 120 परसेंटेज हटाने के लिए 100 नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। बताओ 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, यानी 6/5। हम लोग ऐसे करेंगे नहीं। तो करेंगे कैसे? ऐसा ही डायरेक्ट सोचेंगे, ये 20% का कितना गुना, 6 गुना, यानी 1/5 का भी कितना गुना, 6 गुना। बन गया। कितना आसान था। इतना आसान सा क्वेश्चन अगर नहीं बनता है ना मेरे भाई, तो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी समस्या है। ठीक है, अगर उसी तरह से कह दिया जाए कि बताओ 140% दे दिया जाए, तो 140% को अगर आपको भिन्न में बदलना है तो कैसे बदलोगे? तो 140 को अगर भिन्न में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है, तो सबसे पहले चेक करेंगे, अच्छा किसका मल्टीपल लग रहा है? कहोगे सर ये तो 20 का मल्टीपल लग रहा है, तो 20 का कितना गुना, 7 गुना, यानी 20% होता है 1/5, तो 1/5 का भी 7 गुना, यानी 7/5। क्वेश्चन बन गया। कहोगे हाँ जी सर क्वेश्चन बन गया। अगर उसी तरह से पूछा जाए कि 160% का वैल्यू पूछा जाए, तो कैसे बनाओगे? कहोगे सर अगर हमें 160% का वैल्यू पूछा जाए तो हमें ऐसे ही बनाना है कि हम सबसे पहले गधों की तरह हम ऐसे नहीं करेंगे कि 160 अब बटे का 100 परसेंटेज हटाने के लिए नहीं, इसको ऐसे काटेंगे, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 8/5 नहीं, ऐसे करेंगे नहीं, ऐसे तो बन ही जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि एक ही लाइन में बने,
तो बताओ 1/20 20% होता है 1/5। 20% का ये 8 गुना है, तो 1/5 का भी 8 गुना होगा। बात क्लियर, क्वेश्चन बन गया। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर। अगर आपको उसी तरह से कहा जाए, आपको कुछ अब एकदम सिंपल सिंपल सा अभी पहले क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन को बताएंगे कैसे हम इसको बदलते हैं। देखो, अगर आपको कहा जाए कि ऐसे 25 यानी 25%, तो तुम ही बताओ 25% को हम लोग कितना कहते हैं? 1/4। यानी जहां भी तुम्हें 25% दिखाई दे, तो उसे जैसे ही कहोगे कि इसे फ्रैक्शन में 1/4 कहते हैं। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है, ये बात तो हमें तो पहले से ही पता है। तो पहले से पता है तो आप हमें बताओ, देखो 25% का वैल्यू 1/4 होता है। अगर कोई दे देगा 75%, तो इस 75% को अगर हमें भिन्न में बदलना होगा तो कैसे बदलोगे? तो किसी के मन में आएगा कि सर सबसे पहले 75 लिख देंगे, उसके बाद प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100 कर देंगे, तो 25 से काटेंगे तो 25 तिया 75 और 25 चौके 100, कितना आएगा? 3/4। लेकिन हम कहते हैं ऐसे मत सोचो। ऐसे सोचते हो तो सही है, समझाने के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम लोग को एग्जाम पास करना है तो ऐसे नहीं सोचेंगे और हमें स्पीड भी बढ़ाना है। तो हम सोचेंगे ऐसे, ये 25 का 3 गुना है, 25% का 3 गुना 75%, तो भिन्न का भी 3 गुना करना होगा, तो यानी 3/4। क्लियर हो गया? अगर ये इसका 3 गुना है तो इसका भी हमें 3 गुना करना होगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर। अगर यहां पर आपसे दे दिया जाए 175%, तो देखो 175%, ये 25% का सबसे पहले मेरा काम क्या है? चेक करना है कि 25 का कितना गुना है। ये 25% का 25 छक्का 150, 25 सत्ते 75 से, यानी 7 गुना। इसका भी कितना गुना? 7 गुना, यानी 7/4। क्वेश्चन बन गया। कितना आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो 175 का कितना परसेंट? 7/4 हो गया। अगर आपको उसी तरह से कहा जाए कि आप हमें बताओ कि 375% को आप हमें 375% का वैल्यू बताओ कि कितना होगा परसेंटेज में। 375 छोड़ो, छोटा छोटा डाटा ही लेते। ठीक है, कहोगे हाँ जी। अगर आपको कह दिया जाए कि अगर आपसे 4% का वैल्यू दे दिया जाए, देखो मतलब छोटा छोटा भी डाटा लेकर के चल रहे हैं आगे। बताओ 4% का वैल्यू क्या होता है? कहोगे सर 4% का होता है 1/25। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो 4% का 125 होता है, तो आप हमें बताओ कि 64% का वैल्यू क्या होगा? तो सबसे एक तो सीधा सा मतलब है कि 64% हटाने के लिए 100, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। तो अब यहां से सबसे पहले मेरा काम है कि चेक करना कि आप हमें बताओ इस 4 का कितना गुना है। कहोगे सर 16 चौका 64, यानी कितना? 16 गुना। तो अभी देखो ये फ्रैक्शन का भी 16 गुना हो जाएगा, 16/25। कितना आसान लग रहा है ना? कहोगे हाँ सर हमें ये बिल्कुल बात आसान सी लग रही है। अगर आपसे यही पूछा जाए कि आप हमें बताओ कि 84% को हमें फ्रैक्शन में लिखना है, तो कैसे लिखोगे? गधों की तरह ऐसे नहीं करना है। 84/100 ऐसे नहीं करना है, हम ऐसे सोचेंगे कि 4 का कितना गुना? कहोगे सर 4 21 गुना। अरे 21 चौके 84, 21 गुना। तो फ्रैक्शन का भी 21 गुना होगा, क्योंकि 4% का वैल्यू हमें पता है 1/25 होता है। 1/25 होता है। तो 1/25 होता है, तो इसको 1/25 का अगर हम 21 गुना करेंगे तो 21 बटे हो जाएगा 25। देखो तो एक लाइन में बन रहा है या नहीं बन रहा है? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, एक लाइन में हमें बन करके दिख रहा है। अगर उसी तरह से आपसे बोला जाए, उसी तरह से आपसे बोला जाए 88%,
88% को आप हमें फ्रैक्शन में बदल के बताओ, यानी भिन्न में बदल करके बताओ। कैसे बदलोगे? बहुत ही आसान सा है। यदि यदि किसी परसेंटेज को भिन्न में बदलना है तो हमें पता है 4% का वैल्यू। कितने परसेंट का वैल्यू? 4% का वैल्यू। 4% का हमें पता है कि 1/25 होता है। ये इसका कितना गुना है? कहोगे सर इसका ये 22 गुना है, क्योंकि 22 चौके 88 होता है, तो इसका भी 22 गुना हो जाएगा। 22 बटे कितना? 22 बटे हमारा हो जाएगा 25। आप कलम कॉपी ले करके बैठो और काम करो, ठीक है? 22/25। अगर उसी तरह से आपको अगर दे दिया जाए कि आप हमें बताओ 66% का नहीं बल्कि कितना, 24% का वैल्यू, तो बताओ तो 24% का क्या होगा? तो एक तो तरीका है कि 24/100 करो, लेकिन हम कहते हैं ऐसा नहीं करो। सबसे पहले हमें चेक करना है इस 4 का कितना गुना है। हम देखो ज्यादा प्रैक्टिस इसलिए करवा रहे हैं कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि जब हम लोग डाटा का इस्तेमाल करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो बहुत ही आसान होगा किसी भी चीज को समझने में, ठीक है? कहोगे हाँ जी सर। तो बताओ अगर ये 4% है तो 4% का हम 1/25 लिखते हैं, तो 4% का ये 6 गुना 24 है, तो 6 गुना है, तो इसका भी तो 6 गुना हो जाएगा, 6/25। क्लियर? ओके हाँ जी। यानी 24% देखते हो, इसका मतलब 6/25 होगा। आपको ये याद नहीं करना है। हम क्या किए याद? 1/25 मतलब 4%, या 4% मतलब 1/25। हम इसी का इस्तेमाल करके हम देखो तुरंत हम निकाल रहे, देख रहे हैं, कर रहे, देख रहे हैं, कर रहे। लेकिन आपको यहाँ पर हम समझा रहे तो यहाँ पर हम समय ले रहे हैं, लेकिन हमें खुद से जब करना पड़ेगा, और तो हमें इसे कितना बस देखे बनाना होगा, देखे बनेगा। और आप भी जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो इसी तरह से आपका भी होगा, देखोगे, बनाओगे, कुछ ज्यादा सोचोगे नहीं। शुरुआत में बहुत हल्का दिक्कत होगा, इस दिक्कत को झेलो, प्रैक्टिस करो, खुद से करो। जितना ज्यादा करोगे उतना क्वेश्चन बनाते बनाते बस धीरे धीरे यही चीजें हल्का लगने लगेगा, ठीक है? कहोगे हाँ जी। अगर आपसे यही पूछा जाए फिर से, अगर हम आपसे बोलते हैं और कुछ ले लेते हैं, एक दो डाटा और लेते हैं, और क्या ले ले, और क्या ले ले, चलो अच्छा बताओ अगर आपको 4% नहीं बल्कि 6% को कहा जाए। अच्छा एक चीज और आपको बताते हैं, थोड़ा सा एक और। अच्छा 2% को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? कहोगे सर 2% होता है 1/50, ठीक है? कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। यानी 2% का वैल्यू 1/50 होता है। तो आपसे पूछा जाए कि आप हमें बताओ कि 6% का वैल्यू क्या होगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कहोगे सर बहुत सिंपल सा। कहो कैसे? देखो इसका ये 3 गुना, इसका भी ये 3 गुना, 3/50। नहीं लग रहा है बहुत ही आसान सा? कहोगे हाँ ये बहुत ही आसान सा लग रहा है। अगर उसी तरह से आपसे पूछा जाए कि आप हमें बताओ कि 10% नहीं बल्कि 12%, 12% नहीं, और कितना कितना ले, 16 नहीं, 18% लेते हैं, 18%। तो देखो तो अगर आप इससे भी चेक करोगे, 6% छोटिया 18, इसका भी 3 गुना कर सकते हो, या तो आप इससे भी चेक कर सकते हो कि इसका ये 9 गुना है, तो इधर भी इसका 9 बटे कितना हो जाएगा, 50। अब यहां से चेक कर सकते हो कि ये चीज का 3 गुना है, तो इसका भी 3 गुना करोगे तो कितना, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, जहां से सोचो बना सकते हो। लेकिन हम कहते हैं कि आप बेस का ही इस्तेमाल करो, क्योंकि ये सब तो जरूरी नहीं है कि याद रहेगा, नहीं, बेस याद रहेगा। 1/50 2%, 2% मतलब 1/50, 4% 1/25, 1/25 मतलब 4%। इसी तरह से आपको याद रखना है, ज्यादा हमें इसी तरह से करना है, मतलब इसी तरह से हमको सोचना है, ठीक है? कहोगे हाँ जी। तो ये तो हो गया, बहुत ही सिंपल सिंपल सा डाटा हो गया। तो अभी आपने कर लिया। अब यहां से बताते हैं, कल के क्लास को देखे होंगे अच्छे तरीके से, तो आपको हम कल के क्लास में बताए थे। अगर आपको कहा जाए कि अगर आपको 125% को, अगर आप यहां पर देख रहे हो इधर से तो आप तो समझ ही जाओगे। अगर आपको 125 को कहा जाए कि फ्रैक्शन में बदलो तो क्या करोगे? तो कहोगे सर मेरे पास एक बहुत अच्छा हथियार है। क्या हथियार है? कि इसको 125/100 कर देंगे।
5 से लगाए 25 से लगाएंगे, 25 पचे 25 से 25 चौका 100 यानी 5/4 हो जाएगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। लेकिन हम कहते हैं ऐसा मत करो। ऐसा करोगे तो आप बहुत ज्यादा समय लोगे और आपको यही समय तो बचाना है, क्योंकि आप सब कुछ करना जानते हो, बस आपके पास क्या नहीं है, समय नहीं है। तो देखो, आपको कल की क्लास में बताए थे कि देखो, क्या हम इसको ऐसे सोच सकते हैं कि 100% अब प्लस का 25%? हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया बात बोले हैं कि हम इसको कुछ इस प्रकार से सोच सकते हैं। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो अगर आप इसको इस तरह से सोच सकते हो तो बताओ आसान सा बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो, जैसे ही आपने 100 सोचा, मतलब 100 का 100% कहने का मतलब एक, कल के क्लास में बहुत अच्छी तरीके से याद होगा, और 25% का हम वैल्यू जानते हैं 1/4। क्वेश्चन बन गया। तो इसका वैल्यू क्या आ गया? देखो तो 4 एक कम 4 और 4 एक 5 यानी 5/4। क्वेश्चन बन गया। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। तो देखो हमने परसेंटेज का इस्तेमाल, देखो हम कहीं भी हम बटे 100 भागा होगा कुछ दिए नहीं, हमें पता है 100% प्लस 25% कर दिया तो 100% को हम एक कहते हैं, और फ्रैक्शन में इसको 25% को 1/4 कहते हैं, और हम इसको 5/4 कह दिए। कोई दिक्कत? देखो कितना आसानी से फ्रैक्शन में बदल गया। हाँ या ना? क्योंकि हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कुछ इस प्रकार से कि आप हमें बताइए कि 135% को आप परसेंटेज में, वही इस 135% को फ्रैक्शन में बदलिए यानी भिन्न में बदलिए, तो आप इसे कैसे बदलोगे? कहोगे सर ये तो बहुत ही आसान सी बात है, हम तो कलम उठाएंगे, कलम उठा करके यही काम करेंगे, 135/100 कर देंगे, 5 से लगेगा तो लगा देंगे, चेक चाक करते हैं, सब कुछ करके देख लेंगे। अब बताओ 5 दूनी 10, 7 5 35, 5 से लगाएंगे 20 25 100, ये हमारा इतना होगा। अरे होगा? कहोगे हाँ जी सर हो जाएगा। लेकिन आपको करना ऐसे नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा समय लगेगा और हम चाहते हैं ज्यादा समय ना लगे। देखो अभी हम आपको सिर्फ सिंपल डाटा वाला बता रहे हैं, धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन वाला सब कुछ वाला डाटा देंगे। ठीक है? कहोगे हाँ जी। तो ये इस 100 को हम कैसे लिख सकते हैं? 100% अब प्लस में 35%। अरे लिख सकते हैं कि नहीं? कहोगे हाँ जी। और इससे भी आसान बनाने के लिए क्या हम इसको इस 35 को 130% और प्लस 5% लिख सकते हैं? कहोगे हाँ जी। आप जैसे चाहो कर सकते हो। आपको हम पहले दोनों तरीका करके बता दे रहे हैं, हम यहां पर दोनों तरीका करके बता दे रहे हैं। सबसे पहले हम 35% ही लेते हैं। देखो 100% को हम लोग 1 कहेंगे। कहोगे हाँ जी, क्योंकि एक ही है ना, उसको हम लोग 100% कहते हैं। कहोगे हाँ जी। 35% किसका मल्टीपल है? 5 सते 25, 5 सते 35, 5 सते 35, 5% होता कितना है? कहोगे सर यहां पर हमने 5% का तो डाटा नहीं लिखा है। कहोगे सर 5% का जो वैल्यू होता है 1/20 होता है, और ये 35% है तो इसका ये 7 गुना, तो इसका भी ये 7 गुना, यानी 7 बटे कितना होगा? 20। बन गया? देखो तो हो गया। 5% का ये 7 गुना है, और 5% का वैल्यू होता है 1/20, और 1/20 कहते हैं 1/20 होता है 5%, उसका ये कितना गुना? 7 गुना है तो 7/20 हो गया। बहुत ही सिंपल सा। तो 7/20 हो गया, तो जब इसको जोड़ोगे तो 20 एकम 20 और 20 और 7 कितना होगा? 27, और 27/20 देखो तो कितना आया? कहोगे हाँ जी सर आ गया। इसको एक तरीके से और सोच सकते हो। कैसे? देखो इसको हम ऐसे सोचेंगे कि देखो करना क्या है, इस 100% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 100% ही लिखेंगे, और 35% को और तोड़ो तो यहां पर से 30% होगा और प्लस में 5% होगा।
है या नहीं। लेकिन हमारा 35% में हम काम को समझ सकते हैं, हम निकाल सकते हैं, तो हमें ज्यादा तोड़ने की जरूरत भी नहीं है। तो बताओ 100% है तो इसको 1 लिखेंगे, क्लियर, कहोगे हाँ जी। 30% किसका मल्टीपल है, कहोगे सर 30 10% का 3 गुना, तो 10% का वैल्यू होता है 1/10 भिन्न के अंदर, तो इसका ये 3 गुना है तो 3/10 प्लस, और 5% को हम लोग 1/20 कहते हैं, तो इसका एलसीएम लोगे तो 20 आएगा, तो 20 आएगा तो 20 हो जाएगा। अब प्लस में यहां पर कितना हो जाएगा, देखो तो 2 मर्त में तो 3 दूनी 6, अब प्लस में यहां पर 20 एकम 20 यानी 1, यानी कितना हो गया 27/20। ये थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन आपको समझाने के लिए अब आपको हम हर स्टेप यहां पर कर करके बताए हैं। शायद आपको एक यहां पर दिखाई ना दे रहा होगा, लेकिन हम एक यहां अच्छे तरीके से लिख देते हैं। आई होप कि अब आपको दिखाई दे रहा है। चलो भाई, अब यहां से आपको दिखाई दे रहा है, तो देखो आपने क्या किया, पहले एक बार तो आप इसको ऐसे भी तोड़ सकते हो, एक बार इसको ऐसे भी तोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी तरह से आपसे पूछ दिया जाए कि आप हमें बताओ कि 375% को भिन्न में बदलो, तो कैसे बदलोगे। बहुत आसान सा, हम जानते हैं कितना कितना, कहोगे सर 300% लिख सकते हैं, उसके बाद हम 75% लिख सकते हैं, 375 को ऐसे लिखोगे, कहोगे हाँ जी। अब हम 300% को डायरेक्ट हम 3 लिख सकते हैं, कल का क्लास जो देखा होगा ना उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, जो नहीं देखा उसे तो दिक्कत होना तय है। देखो अब 75% को हम लोग डायरेक्ट कहेंगे 3/4, कल के क्लास में हम लोग बताए थे कि ये 25% का 3 गुना है, तो 25% 1/4 यानी 75% हो रहा है, तो 75 इसका 3 गुना है तो 3/4 होगा, क्लियर है, बात खत्म। 25% का 3 गुना, तो इधर भी 3 गुना। बताओ 4×3 12, 12×3 12×3 15, अरे 4×3 12, 12×3 15, 15/4 क्वेश्चन बन गया, हो गया, फ्रैक्शन में बदल गया, है या नहीं, कहोगे हाँ जी। अगर आपसे यही बोला जाए कि आप हमें बताओ 264% का वैल्यू क्या होगा, अब फ्रैक्शन में इसे भिन्न में 264% को फ्रैक्शन में बदलोगे तो कैसे बदलोगे। अभी तो हम सिर्फ यहां पर आसान आसान सा डाटा ले रहे हैं ताकि आप इस बात को समझो कि हम कैसे करना है हमें, ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अगर आपको 264% कहता है तो आप इसको कैसे निकालोगे, डायरेक्ट समझोगे कि 200% अब प्लस में 64% हो गया, तो 200% मतलब 2, 64 मतलब 16×4 = 64, 4% होता है 1/25, इसका 16 गुना यानी 16/25 बन गया क्वेश्चन। देखो आप बताओ 25 दूनी 50, अब 50 और 16 66, अब बटे का 25 हो गया, यानी 264% को हम लोग इतना लिखते हैं 66/25, क्लियर है, कहोगे हाँ जी सर। अगर आपको इसी तरह से दे दिया जाए, इसी तरह से दे दिया जाए, छोटा छोटा डाटा हम ले रहे हैं, 1008%, 1008%, कोई दिक्कत, कहोगे नहीं जी कोई दिक्कत नहीं। तो 1008% को आप इसको कहेगा कि आप इसे फ्रैक्शन में बदलो, तो कैसे बदलोगे, बहुत ही सिंपल सा है। तो आपको अगर इसको लिखने के लिए कहा जाए तो क्या लिखोगे, 1000%, ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब 1000% है, अब प्लस में क्या होगा 8%, बताओ 1000 को हम लोग क्या लिखेंगे 10 नहीं लिखेंगे, अरे पागल, आपको क्या बताए थे कि अगर इसका देखोगे तो इसका ये एक 10 का कितना गुना 10 गुना, तो यानी 10% हो जाएगी, 10 हो जाएगा इसका वैल्यू। अरे एक का 100% होता था तो 10 का क्या होगा 1000% नहीं होगा, कहोगे हाँ जी। तो यानी 10 है तो इस 10 को 8% किसका 2 गुना है, कहोगे सर 4% का 2 गुना, तो 4% होता है 1/25, और 1/25 का 2 गुना 2/25, क्लियर, बात खत्म, अब ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है। देखो तो अब इसको करोगे तो 25 दहे के 250, और 250 और 2 कितना हो जाएगा, 250 और 2 252, और 252/25, देखो तो फ्रैक्शन में बदल गया।
इतना आसान सा टॉपिक था। आई होप कि आप भी हमारे साथ क्वेश्चन को बनाते होगे, प्रैक्टिस करते होगे। ये सब डाटा सिर्फ सिंपल वाला डाटा है, सिंपल सिंपल सा डाटा है। फ्रैक्शन में रहेगा, भिन्न में रहेगा, तो उसको कैसे बदलेंगे अब आपको हम बताते हैं। ठीक है, कहोगे हाँ जी। चलो अब आपको हम देते हैं थोड़ा सा फ्रैक्शन वाला, आप चाहो तो इस चीजों को लिख सकते हो, ठीक ना? कहोगे हाँ जी सर, हम इस चीज को जरूर हम अपने कॉपी में लिख सकते हैं, प्रैक्टिस तो हम आपके साथ कर ही रहे हैं। चलो भाई, चलो अब आपको हम बताते हैं कि फ्रैक्शन में रहेगा डाटा तो हम लोग कैसे बनाते हैं। फ्रैक्शन वाला डाटा हम पहले से लिख के रखे हुए हैं, आपको हम थोड़ा सा अरेंज करके हम दे रहे हैं। चलो अगर आपको एक फ्रैक्शन में डाटा, एक छोटा सा डाटा लेते हैं, आपको दे दिया जाए कि आप हमें बताओ 133 सही 1/3% है, आप इसे फ्रैक्शन में बदल के बताओ, यानी भिन्न में बदल के बताओ कि कैसे बदलोगे। एक तो सीधा सा सिंपल सा तरीका है, ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको पहले फ्रैक्शन में बदलेंगे, अब बदल करके फिर 100 से भागा देंगे, लेकिन हम वैसे करने वाले नहीं है। हम डायरेक्ट सोचेंगे, अच्छा 133 सही 1/3% है, तो क्या हम इसको 100% और प्लस का 33 सही 1/3% लिख सकते हैं क्या? हो गया हाँ जी सर, बिल्कुल सही है, हम इसको लिख सकते हैं। देखो अब ये हमारा 100% है, तो 100% को हम लोग क्या लिखेंगे? 1। और 33 सही 1/3% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कहोगे सर 1/3। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर। हमने इसको तोड़ दिया और तोड़ करके डायरेक्ट हमने कर दिया, लेकिन अब अगर सोचोगे बेसिक तरीका से करने के लिए, सबसे पहले इस पे गुना करोगे, गुना करके 1 जोड़ोगे, जो आएगा फिर बटे में 3 लिखोगे, उसके बाद 100 से गुना करके फिर काटोगे, लेकिन उतना करना नहीं है। हमने देखा कि 133 से 1/3% है, हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। 100 प्लस 33 सही 1/3 का वैल्यू जानते हैं, तो अब हम इसे करेंगे तो 3 एकम 3, 3 एक 4, 4 बटे कितना हो गया? देखो क्वेश्चन बन गया, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो अब यहां से अगर आपको कहा जाए, ध्यान से सुनना, अगर आपसे कहा जाए कि 66 सही 2/3% को भिन्न में बदलो, तो कैसे बदलोगे? इसको बदलने का 2-3 तरीका है, लेकिन हम चाहते हैं कि 2-3 तरीका में ये तरीका ऐसे भी सोच सकते हो कि ये लग रहा है क्या, हम ऐसे सोचेंगे कि 33 सही 1/3% का वैल्यू 1/3 होता है, ये लग रहा है कि इसका ये 2 गुना है, तो इसका भी ये 2 गुना होगा, यानी 2/3, यानी 1/3 का 2 गुना हो गया। कितना आसान सा लग गया, क्वेश्चन बन गया। बस आपको ये चीज देखना होगा, आपको ये चीज अब सोचना होगा कि ये किसी का मल्टीपल तो नहीं हो रहा है। अगर हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, ब्रेक करने के बाद लास्ट वाला ऑप्शन निकल तो नहीं रहा है, अगर निकल रहा है तो आराम से हम लोग करके निकल जाएंगे। और ये चीजें इस तरह से ब्रेक करोगे ना, तो आपको फ्रैक्शन में बदलने में बहुत ही आसानी होगी। लेकिन जब यहाँ पर जोड़ो, गुना करोगे फिर जोड़ोगे, थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा गुना भाग करने में, आपका पूरा चौपट हो जाएगा। और यहाँ पर देखो तो आसान सा नहीं लग रहा है, एकदम आसान सा है। अब उसी तरह से अगर आपसे कहा जाए
ऐसे एक छोटा सा डाटा, अच्छा आपको देख के थोड़ा सा एक डाटा लिखे हैं, 6 सही 2/3%। तो आप हमें बताइए इसका भिन्न में बदल के बताओ कितना आएगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में करके बता दो इसका आंसर, हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ कितना होगा इसका आंसर, जल्दी कहोगे सर सबसे पहले हमें देखना है, तोड़ सके तो हम तोड़ देंगे, कितना तोड़ देंगे, ये देखो 600%, अब प्लस का ये हो जाएगा 66 सही 2/3%। क्लियर, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। तो इस 600% को हम लोग 6 लिखेंगे और 66 सही 2/3% डायरेक्ट हम कह देंगे 2/3 होगा। अगर आप इसको जोड़ोगे तो 18 18 2 20 यानी 20/3% होगा। क्लियर, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है, हमें इस बात की अच्छे तरीके से समझ में आई है। एक क्वेश्चन और आपसे हम देते हैं, कौन सा, अब एक और तो आपको हम दे रहे हैं, एक पहले से हमने डाटा को लिख करके रखा है कि 540 है क्या, 500 सॉरी 44, 544 सही 4/9 प्रतिशत को आप इसे फ्रैक्शन में बदल के बताओ, जल्दी इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल के बताओ कितना होगा, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर क्या होगा, एकदम जल्दी जल्दी बता दो इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये 500 है, कहोगे हाँ जी, इस 500 को 500% कर दो, उसके बाद प्लस 44 सही 4 बटे कितना है 9%। अगर इसको भी तोड़ना चाहो तो तोड़ लो, अगर तोड़ोगे तो मुश्किल में फंस जाओगे, इसको एज इट इज रहने दो। 500 है तो 500 को हम लोग 5 कहते हैं, 500% को, कहोगे हाँ जी, और 44 सही 4/9%। तो कभी आपको बताए थे 1/9 को क्या कहते हैं, कहोगे सर 11 सही 1/9% कहते हैं, हाँ या ना, याद करो हमने कभी बताया था कि पहले ही क्लास में जब हम स्टैंडर्ड फ्रैक्शन इस्तेमाल कर रहे थे तो आपको हम बकायदा बहुत अच्छे तरीके से बताए थे कि 1/9 कहने का मतलब 11 सही 1/9% होता है। अगर 1/9% होता है, 11 से 1/9% होता है, तो इसका देखो तो कितना गुना, 4 गुना नहीं लग रहा है, कहोगे हाँ जी, तो इसका भी 4 गुना हो जाएगा यानी 4/9। अगर बताओ इसको करेगा तो 9 × 45, अब 45 और 4 कितना होगा 49, 49/9, ठीक है, कहोगे हाँ जी, क्वेश्चन बन गया एकदम आसान सा, ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब आगे की बात करते हैं, आगे एक तो और दे देते हैं, आगे बताओ तो ज्यादा फटाफट बताना एक क्वेश्चन का आंसर, ये आपका हो जाएगा, एक आपको हम बता रहे हैं कि ये आपका कितना है 757 सही 1/7% को आप हमें फ्रैक्शन में करके बताओ, जल्दी एकदम फ्रैक्शन वाले को एकदम आसान सा टॉपिक है, एकदम करके बताएगा, एकदम हल्का भी लगेगा ये क्वेश्चन को बनाने में। सबसे पहले मेरा काम क्या है, इस गधों की तरह इसको सॉल्व नहीं करना, एकदम छोड़ दो इसको, हम लोग इसको क्या कर देंगे 700% प्लस 57 सही 1/7% हो गया, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 7, नहीं लग रहा है कि ये जो हमारा है 1/7, अच्छा बताओ 1/7 कितना होता है, क्योंकि सर 1/7 होता है 14 सही 14×7 = 98, 2/7 होता है, कहोगे हाँ जी। तो ये कितना 14, इसका देखो तो कितना गुना लग रहा है ना, 4 गुना, 14 चौका 56, 4 दूनी 8, 14 1 57, 56 1 57, हाँ ये लग रहा है, इसका कितना गुना, अरे इसका ये नहीं लग रहा है, ये 4 गुना है, 14 चौका 56, 4 दूनी 8 यानी 8/7 यानी एक बार आएगा 57 होगा, 57 ठीक है, ये हो जाएगा 4/7। तो जैसे ही आप इसको ऐसे करोगे तो देखो 7 7 49, 49 और 4 कितना होगा 53, 53/7 क्वेश्चन बन गया। देखो यहां पर हमने इस बड़े से बड़े मिक्स फ्रैक्शन को भी हमने फ्रैक्शन में भी बदल लिया, मिक्स फ्रैक्शन के परसेंटेज को भी
हमने फ्रैक्शन में बदल दिया, यानी भिन्न में बदल दिया। तो कितना आसान सा है ये चीजें। आपको ये बात समझनी होगी कि ये चीजें हम लोग करते कैसे हैं। एक चीज और आएगा आपके लिए, कभी कभी आपको दशमलव में दे देगा। क्या चीज में देगा? दशमलव में। जैसे कि अब थोड़ा सा दशमलव वाला भी डेटा ले लेते हैं। अब यही डेटा आपको दे देगा कुछ इस प्रकार से, देखो 666.66% को आप हमें बताओ फ्रैक्शन में क्या होगा। जिसको अच्छे तरीके से पता है ना स्टैंडर्ड फ्रैक्शन, वो एकदम क्वेश्चन को तुरंत बना देगा। कहो कैसे? देखो ऐसे, देखो सबसे पहले इसे बताओ कि 600% अब प्लस 66.66% लिख सकते हैं। कहोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं। जब लिख सकते हो तो बताओ इस 600% को हम 6 लिखेंगे? कहोगे हाँ जी। और याद करो हम कभी बताए थे कि 33 सही क्या है 1/3 को, ध्यान से सुनना, 1/3 को 33.33% बताए थे कि नहीं? कहोगे हाँ जी। इसका अगर हम 2 गुना करते हैं तो इसका भी 2 गुना करेंगे तो ये देखो तो 66 हो जाएगा। कहोगे हाँ जी सर। तो इसका अगर ये 2 गुना है तो यहां पर भी हम तो 2/3 लिख सकते हैं। कहोगे हाँ बिल्कुल सही है, हम इतना लिख सकते हैं। तो बताओ 6 18, 18 2 कितना हो गया? 20, यानी 20 बटे कितना हो गया? 3। तो कितना आसान से क्वेश्चनों को बना रहे हो। दशमलव में भी रहता है तो क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो। एक और देते हैं दशमलव वाला, थोड़ा सा करके बताना। एक दशमलव वाला और दे रहे हैं जिसका नाम है कि 531.25%। आप इसको थोड़ा सा परसेंटेज को, इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल के बताओ कितना होगा। बहुत ही आसान सा, बहुत ही सिंपल सा है। सबसे पहले मेरा काम क्या है? सबसे पहले मेरा काम यही है कि इसे हमें बदलना क्या चीज में है। देखो अब इसको तोड़ेंगे कैसे? हम अपने काम के अनुसार से तोड़ेंगे, जैसे जो हमें जरूरत होगी उसी तरह से हम लोग तोड़ेंगे। देखो इसको 500% कह सकते हैं? कहोगे हाँ जी। इसको फिर 25% लिख सकते हैं? कहोगे हाँ जी। तो 25 और 500, 525 और बचा कितना? प्लस का 6.25%। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर क्लियर। इतना तो पता ही होगा? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, इतना पता है। तो अब आपको इतना पता है तो आप हमें बताओ कल के क्लास में अगर देखे होगे तो इस 500 को, शायद आपको दिखाई दे रहा है उधर, एक बार चेक कर लेते हैं, कटना नहीं चाहिए। चलिए ठीक है दिखाई दे रहा है। इस 500 को हम लोग 5 लिखेंगे, प्लस 25% को हम लोग क्या कहते हैं? 1/4। और बताओ 6.25%, कभी बताए थे 6 सही 1/4% है जो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? 1/16। अरे कहते हैं कि नहीं? कहोगे हाँ जी। आ जाओ इसी तरह से करेंगे। तो बताओ नीचे वाला 4 है, ये 16 है, 4 और 16 का वर्गमूल 16। अब 16 पचे कितना हो जाएगा? 80। ये 4 मर्त में लगाओगे तो 4 और प्लस में 1 कितना आ गया? 84, 1 85, 85/16। क्या ये आया? अरे हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। अगर आप इसको फ्रैक्शन में बदलोगे, अगर इसे काटोगे 100 आएगा, फिर नीचे काटते काटते आप परेशान हो जाओगे, बहुत ज्यादा गलतियां होगी। लेकिन आपने इसको इस तरह से ब्रेक कर दिया तो गलती होने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। और जो बच्चा बेसिक से करेगा उसे बहुत ज्यादा समय लगेगा, लेकिन आप जब करोगे वो समय नहीं लगेगा। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। कल के क्लास में फिर से एक नए टॉपिक को लेकर के आएंगे, बेसिक ही कंसेप्ट चलेगा कल के क्लास भर। उसके बाद आपको हमने जो सीट प्रोवाइड कराया है वो वाला सीट आपको देखने के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए उससे मिलेगा। तो उस सीट के अंदर भी हमने 50 क्वेश्चन ऐसा लिया है जो बेसिक पर आधारित है, उसके बाद टाइप वाइज क्वेश्चन हमने लिया है। ठीक है, तो जाते जाते फिर से बोलते हैं कि यदि आप हमारे उस प्रीवियस ईयर को प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम या आरआईआई के चैनल से जुड़ो, वहां से जुड़ करके चैनल को जुड़ो, और हर दिन रात को 10 बजे अपलोड कर दिया जाएगा। आप सुबह में उठो बना लो। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।